खुश रहो, दुनिया का हर सुख तुम्हें नसीब हो। चल पहुंचो। भाभी, मैं आपका इकलौता देवर हूँ, मेरा नाम अमर है। शादी के लिए पहले तो भैया हाँ ना कर रहे थे, लेकिन आपको देख के लगता है कि अब आपके आंचल से छुटना जरा मुश्किल है। क्यों बड़ा भैया? चल पकड़ से। आइए। ऐसे नहीं भाऊ, अब आबाद रहो। माँ, किरण की शादी हो गई है। तूने जो चाहा वही दुल्हन लाया, इन्हें आशीर्वाद दे। दोनों जी सदा खुश रहें। बुड्ढे, हमने कहा था ना, नाम है हमरा राका, अब हमारे हैं डालने डाका। छोड़ दे कमीने, आज तू जिंदा बच के नहीं जा सकता। तेरे दिन पूरे हो गए हैं। डाके में दखल मत दे बेगम। अरे बुड्ढे, डाका चल रहा है। अरे बुड्ढे, हमको डाका कर लेने दे, तुम मरेगा। कौन लोग हैं? बादशाह, गांव के सारे लोग इधर ही आ रहे। इसकी मैया का मजा तो अधूरा रह गया। तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं बापू, नहीं, नहीं बापू, तुम नहीं बच सकते। अरे रामू काका का राका ने खून कर दिया। देवकी का कुछ पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई होगी? अरे राका, तुम आओ। अरे वाह ससुर, का इंग्लिश घर बना है। अरे आओ राका, बैठो। जंगल का शेरा शहर में कैसे? अच्छी शराब पिए और अच्छा खाना खाए, बहुत दिन हो गया। हमने सोचा हम भी शहर में रह के सेहत बना लें। अच्छा, तो लो खाओ। अरे खाने से पहले कुछ पीने का दस्तूर है। तो लो पियो। अब बताओ क्या करके आया हो? एक बुढ़ा साला अपनी मौत मारा गया। कौन था? और रामू, तुम्हारे सेठ की जमीन का चौकीदार। लेकिन जमीन पे तो अपना ही कब्जा है ना। अरे किसका हिम्मत है जो शेर का मुंह से मांस का टुकड़ा ले जाए? हमारे आदमी रोज गांव वालों को हमारा नाम याद दिलाते रहते हैं, दे दनादन। लेकिन तुम्हें यहाँ बड़े ध्यान से रहना होगा। मगर हम खाली नहीं बैठ सकता। हमारे मतलब का कोई काम बताओ। हाँ, काम भी बताएंगे। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत काम है। ये लीजिए चाय। यशोदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शादी से पहले आप सोचते होंगे मैं इस घर को संभाल सकूंगी कि नहीं, लेकिन आप नहीं जानते इस घर की खुशियों के लिए
मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ऐसा मत कहो यशोदा, तुम ही तो इस घर की शान हो। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। ऐसा भी होता है, ये तो सरासर अन्याय है। क्या हुआ भोले चाचा? मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर गांव गया था, वहां मेरा बेटा मर गया। उसकी वजह से मैं 10 दिन लेट हो गया, तो शर्मा जी ने मुझे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और कहा कि कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो। शर्मा जी की इतनी हिम्मत? शर्मा जी, अपना भला चाहते हो तो भोले चाचा से माफी मांग लो। नहीं तो तुम क्या कर लोगे बेटे? आप देखना चाहते हैं हाँ? तो देख लो। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी। क्या बात है किरण? सेठ जी, मिल के मालिक आप हैं या वो शर्मा जी? क्या मतलब? मिल मजदूर को नौकरी से निकालने वाले वो कौन होते हैं? आखिर हुआ क्या है? शर्मा जी ने भोले चाचा पर हाथ उठाया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं शर्मा जी को नौकरी से निकाल दूं? नहीं सेठ जी, बस एक बार वो सबके सामने भोले चाचा से माफी मांग लें। शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं? माफी मांगना या? आई एम सॉरी भोलेनाथ जी। सेठ जी जिंदाबाद, सेठ जी जिंदाबाद, किरण भैया, किरण भैया, किरण भैया जिंदाबाद। तुम अभी दवाई खा लेना, बाद में दूध पीना भी मत भूलना। भारी चीज उठाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? और हाँ, बड़े भैया आकर खाना बना लेंगे। हे मेरी माँ, तुम कोई फॉरेन टूर पे जा रहे हो या 8 घंटे की नौकरी करने के लिए? यूं गए और यूं आए। अरे भाई, पहली बार बाप बनने वाला हूँ ना। तो इसमें तकलीफ तुम्हें होगी या मुझे? वो तो तुम्हें होगी। काश मैं तुम्हारी तकलीफ में हिस्सा ले सकता। चलो अब जाओ। स्वर्ग जैसा घर, स्वर्ग जैसा घर।
क्या हुआ? टैक्सी! मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। आप मिल सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। भगवान ने सब ठीक कर दिया। अरे लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो। बहुत प्यारा मुन्ना है। किस पर गया, तुम पर या बाप पर? आप कौन है? मैं धनराज हूँ। तुम खर्चे वर्चे की फिक्र मत करना। हाँ, तुम्हें इस वक्त ना अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? मालूम नहीं। ओले 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 ओले, देखती ली मम्मी क्या कहती है? कहती है उसको मालूम ही नहीं है। अब देखो, सुनिए, देखो, आप जरा बाहर जाइए, मुझे इनके कपड़े बदलने हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अरे जानते ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं बाहर बैठा हूँ। जैसे काम कर लेंगे मैं अंदर आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा मेरे बच्चा। आराम से, आराम से, आहिस्ता। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता, हाँ, आराम से। अरे भैया आप ये किरण कहाँ है? तू परेशान मत हो बहू। अमर तू जाके किरण को लेके आ। मैं चल रहने दे, मैं हूं ना यहाँ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भैया, किरण भैया का रहना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें भी बुला के लाता हूँ। आप भाभी का ख्याल रखिए। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, आ बेटा। हिम्मत रख बेटा, हिम्मत। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब ये वो। डोंट वरी, हम लोग हैं। आप इनके नाम की पर्ची निकालकर फर्स्ट फ्लोर में वार्ड नंबर 104 में आइए। नर्स, इनको वहां लेकर जाओ। आइए। जाइए। डॉक्टर साहब, लड़का है लड़की? वैसे मेरे अंदर में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। वैसे क्या हुआ है? आई एम सॉरी। वो बच्चा माँ के पेट में ही मर चुका था। बच्चा माँ के पेट में मर चुका था? लेकिन माँ खतरे से बाहर है। मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। उसको अब आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर यशोदा को होश आने के बाद पता चला कि उसकी गोद सूनी हो चुकी है तो ये बच्ची, डॉक्टर साहब, ये बच्ची ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पागल हो जाएगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो पागल हो जाएगी। अब ईश्वर की इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है? डॉक्टर साहब, अभी अभी ये जिस औरत को लाए थे वो औरत वार्ड में इस पर्ची के साथ अपने बच्चे को छोड़कर चली क्या? गई। मेरे बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। एक बदनसीब माँ, एक माँ अपने मासूम बच्चे को अपने गोदी में खिलाने के बजाय एक अनाथ आश्रम में डाल देना चाहती है। डॉक्टर साहब, एक विनती करो, इस मासूम को अनाथ आश्रम में डालने के बजाय अगर यशोदा की गोद में डाल देंगे तो इस बच्चे को माँ की गोद में जाएगी और माँ को। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो धनराज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इनके साथ जाइए, जाइए। किरण, आजा आजा, देख कितना प्यारा मुन्ना है। आजा। आइए आइए, बैठिए शर्मा जी। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? हम जिस चीज को पसंद करते हैं उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं देवकी जी। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जिस कॉटन मिल के आप मैनेजर हैं
उसे हम खरीदना चाहते हैं और ये काम सिर्फ आप ही करवा सकते हैं। आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए धन्यवाद। तो फिर जल्दी से ये सौदा पक्का करवा दीजिए। आपको इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए नकद और उस मिल के जनरल मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तो समझिए आपका ये काम हो गया। मैं आज ही दीवान दीनानाथ जी से बात करता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए देवकी जी। नमस्ते। नमस्ते। बात तो तुम ठीक कह रहे हो शर्मा, लेकिन इतनी बड़ी रकम देकर इस मिल को कौन खरीदेगा? नहीं, मैं जानता था दीवान साहब कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं खरीदार ढूंढ लूं तो आप अपनी मजदूरों की भलाई के लिए इस मिल को बेच दोगे ना? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस मिल को बेचने में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? नहीं दीवान साहब, अपनी मिल की इमारत पुरानी हो चुकी है, मशीनें भी जवाब देने वाली हैं। उसके ऊपर पैसा खर्चा करने के बजाय नए सिरे से काम शुरू किया जाए, ऐसा मेरा ख्याल है। आप मिल बेच रहे हैं? बेटी शर्मा जी पहली बार अच्छा मशवरा लेकर आए हैं। हम इस मिल को बंद करके नई मिल खोलेंगे। मैं समझी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय। बाय बाय। सुप्रभात देवकी जी, सुप्रभात। आइए शर्मा जी, बैठिए। क्या खबर लाए हैं? खबर? खुशखबरी बोलो, खुशखबरी। सेठ जी ने मिल के लिए आने वाली नई मशीनों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस वक्त अगर हम अपना ऑफर दे दें तो नतीजा जल्दी सामने आ सकता है। लीजिए। मुंह मांगी रकम भर दीजिएगा। मैं मिल के गेट पर अपना बोर्ड देखना चाहती हूँ। वाह, दीनानाथ जी इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते, आप निश्चिंत रहिए। समझ लीजिए कि मिल के गेट पर आपके नाम का बोर्ड लग चुका है।